बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला मोहम्मद रसूलुल्लाह करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल कैलकुलस के जैकोबियन चैप्टर से है। इफ़ x इज इक्वल टू c cos u cos हाइपरबोलिक v, y इज इक्वल टू c sin u sin हाइपरबोलिक v, प्रूव दैट डेल एक्स वाई ओवर डेल यू वी। में फाइंड करना है यू वी का एक्स बाई का जैकोबियन विद रिस्पेक्ट टू यू वी इज इक्वल टू 1/2 सी स्क्वायर कॉस 2u माइनस कॉस हाइपरबोलिक 2v। तो सबसे पहले तो इसकी जो डेफिनेशन होती है यानी जैकोबियन ऑफ एक्स कॉमा वाई विद रिस्पेक्ट टू यू वी इज इक्वल टू, इसकी डेफिनेशन होती है एक्स ये लिखा हुआ है तो एक्स का हमें पार्शियल डिफरेंशिएशन करना होगा विद रिस्पेक्ट टू, पहले तो u के रिस्पेक्ट में करना होगा और फिर इस x का डिफरेंशिएशन b के रिस्पेक्ट में करना होगा। ये सेकंड ऑर्डर की एक डिटर्मिनेंट होगी। फिर उसके बाद y का डिफरेंशिएशन पार्शियली करना होगा u के रिस्पेक्ट में, फिर y का ही डिफरेंशिएशन आपकी v के रिस्पेक्ट में। यहाँ पर u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है और यहाँ पर v के रिस्पेक्ट में, यहाँ पर x का डिफरेंशिएशन है, यहाँ पर y का डिफरेंशिएशन है। अब इनकी वैल्यू पुट करना होगी, यानी x की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे और y की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। अगली स्टेप में हम लोग इसकी वैल्यू को पुट करके जो वैल्यू में फाइंड करनी है वो फाइंड कर लेंगे, यानी जैकोबियन ऑफ x कॉमा वाई विद रिस्पेक्ट टू यू वी इज इक्वल टू, तो यहाँ पर x की वैल्यू सबसे पहले लिखेंगे। यहाँ पर डिफरेंशिएशन u के रिस्पेक्ट में हो रहा है और x की वैल्यू हमको दे रखी थी c इंटू कॉस u इंटू कॉस हाइपरबोलिक v। ऐसे फिर हमें v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है इसी x का, यानी c कॉस, तो x की वैल्यू है ये कॉस u इंटू कॉस हाइपरबोलिक v। इसे वैल्यू को यहाँ पर नोट करने के बाद हम y की वैल्यू को पुट करेंगे। डेल ओवर डेल u, y की वैल्यू थी c साइन u इंटू साइन हाइपरबोलिक v, और अब v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है c इंटू साइन u इंटू साइन हाइपरबोलिक v। अब u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है सबसे पहले तो u के लिए, क्योंकि पार्शियल डिफरेंशिएशन है तो u के लिए v कांस्टेंट होगा, तो c और कॉस हाइपरबोलिक v कांस्टेंट बाहर ले लेंगे, c इंटू कॉस हाइपरबोलिक v कांस्टेंट हो गया, बाहर हो गया है, और इस कॉस u का u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस का साइन u। ऐसे फिर हम यहाँ पर v के लिए u कांस्टेंट होगा तो u यानी कॉस u और c बाहर ले लेंगे, c इंटू कॉस u को बाहर ले लिया, और कॉस हाइपरबोलिक का डिफरेंशिएशन होता है साइन हाइपरबोलिक v। हम यहाँ पर u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो u के लिए b कांस्टेंट होगा, तो c साइन हाइपरबोलिक v बाहर ले लेंगे और साइन का फिर हमें डिफरेंशिएशन करना होगा जो कि हो जाएगा कॉस v हो जाएगा। ऐसे ही हम यहाँ पर c साइन u को बाहर लेंगे तो और साइन हाइपरबोलिक का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक v। इसके बाद हम लोग इस सेकंड ऑर्डर की जो डिटर्मिनेंट है इसका एक्सपेंशन भी कर सकते हैं। तो वैसे तो c कॉमन है, दोनों रो से आ जाएगा c स्क्वायर, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही करना होगा तो फिर उससे भी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें इसका एक्सपेंशन करेंगे तो इसका इंटू इसमें हो जाएगा, माइनस का साइन इसका इंटू इसमें, तो इनका इंटू इसमें जब करेंगे इसका इंटू तो c इंटू सी स्क्वायर रहेगा, माइनस शुरू में आ जाएगा तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस c इंटू सी स्क्वायर एंड कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर भी हो जाएगा, क्योंकि ये कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर दोनों तरफ है और साइन u भी दोनों साइड है, तो इंटू साइन स्क्वायर u हो जाएगा। तो इन दोनों का इंटू किया तो ये आ गया, फिर माइनस का साइन होगा और फिर इन दोनों का इंटू करना होगा, तो c इंटू सी स्क्वायर
और यहाँ पर भी साइन हाइपरबोलिक का साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बी में इंटू होके होल ऑफ स्क्वायर हो गया इंटू कॉस का कॉस में इंटू है कॉस स्क्वायर यहाँ पर होना चाहिए यू होना चाहिए, क्योंकि देखिए हमने डिफ्रेंशिएशन किया था यू के रिस्पेक्ट में साइन यू का डिफ्रेंशिएशन कॉस यू होगा और ये कॉस स्क्वायर यू आ गया। अब ये माइनस का हमें मिल रहा है कॉमन, साथ में सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को बाहर ले लेंगे तो हमारे पास बच रहा है कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बी इंटू साइन स्क्वायर यू और प्लस हो जाएगा, साइन माइनस बाहर ले चुके हैं इसलिए साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बी इंटू कॉस स्क्वायर यू। आंसर जो मतलब प्रूफ जो करना है उसमें डबल एंगल में आ रहा है, इसलिए हम सभी की वैल्यू डबल एंगल में पुट कर देंगे। तो हम लोग जानते हैं कि कॉस स्क्वायर जेड कॉस स्क्वायर जेड की वैल्यू जो होती है, या आपका जैसे cos 2z का फार्मूला लिखें तो ये वैल्यू होती है 2 cos स्क्वायर जेड माइनस 1। तो यहाँ से हम cos स्क्वायर जेड की वैल्यू को फाइंड करेंगे तो 1 को उधर ले जाएंगे तो 1 प्लस का cos 2z हो जाएगा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर जेड और इस 2 से डिवाइड कर देंगे तो 1 प्लस cos 2z अपान 2 हो जाएगा ये cos स्क्वायर जेड की वैल्यू। तो ये हम फार्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पर। हाइपरबोलिक के लिए भी ऐसे ही फार्मूला होता है तो इसको हम डायरेक्ट लिख देंगे। तो कॉस इसी तरीके का होगा, यानी अगर कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर जेड है तो इसका फार्मूला भी 1 प्लस का कॉस हाइपरबोलिक आएगा बस 2z अपान में 2। तो इस फार्मूले का हम लोग यूज़ करेंगे। साइन का फार्मूला भी इसी तरीके का होता है, उसमें 1 माइनस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर होता है। तो सॉल्व करने पर आता है साइन स्क्वायर जेड की वैल्यू 1 माइनस का कॉस 2z अपान 2। कॉस की फार्मूले की वैल्यू आती है इसमें। हाइपरबोलिक अगर होगा तो थोड़ा सा इस फार्मूले से डिफ़र करेगा। साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर जेड को अगर हमें इसी फार्मूले लिखना है तो इसमें कॉस हाइपरबोलिक 2z तो प्लस होता है, 1 माइनस होगा अपान में 2। इस फार्मूले से थोड़ा सा इधर का उधर हो जाएगा साइन। तो इन्हीं चारों फार्मूले का यूज़ करते हुए हम यहाँ पर वैल्यू रख सकते हैं। ऐसा भी कर सकते थे कि फिर किन्हीं इनकी वैल्यू रख देते, या तो हाइपरबोलिक की या सर्कुलर फंक्शन के 2 की वैल्यू रख देते हैं फिर सॉल्व, फिर लेकिन बाद में करना होता। अब हम अगर इस फार्म में बदल देंगे, चारों फार्मूले लिख देंगे, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर कैंसिल होने के बाद आपका डायरेक्ट आंसर ही आएगा, फिर कोई और एक्स्ट्रा में हमें नहीं सोचना होगा। तो ये वैल्यू जब पुट करेंगे तो कॉस हाइपरबोलिक की वैल्यू होती है 1 प्लस का कॉस हाइपरबोलिक 2 टाइम्स बी अपान 2। ये भी फार्मूले पीछे हम लिख चुके हैं। और साइन की वैल्यू होती है 1 माइनस का सर्कुलर फंक्शन है तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस का कॉस 2u अपान 2। फिर 1 प्लस का ये हाइपरबोलिक फंक्शन है तो इसकी वैल्यू होती है कॉस हाइपरबोलिक 2v माइनस 1 अपान में 2। और ये हमारा सर्कुलर फंक्शन है कॉस में जिसकी वैल्यू होती है 1 प्लस का कॉस 2u अपान 2। तो इन वैल्यू को लिखने के बाद ब्रैकेट क्लोज कर दें और ये 2 इंटू 2 4 हो जाएगा और 2 इंटू 4 4 यहाँ पर भी जाएगा। इस 4 को हम यहाँ से बाहर ले लेंगे तो ये वैल्यू माइनस सी स्क्वायर बाई 4 यहाँ पर हम बाहर लिख सकते हैं। जो बचेगा वो दोनों ये ब्रैकेट्स हैं जिनका आपस में इंटू करेंगे, 1 का दोनों में इंटू करेंगे आ जाएगा 1 माइनस का कॉस 2u और फिर कॉस हाइपरबोलिक का दोनों टर्म्स में इंटू करेंगे तो आ जाएगा 1 में इंटू करेंगे तो कॉस हाइपरबोलिक 2v और माइनस का इसका इंटू इसमें करेंगे तो आ जाएगा कॉस हाइपरबोलिक 2v इंटू कॉस 2u। अब इसके बाद प्लस का साइन है और इन दोनों का आपस में इंटू करेंगे, इसका इंटू यहाँ करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी कॉस हाइपरबोलिक 2v और प्लस कॉस हाइपरबोलिक 2v इंटू कॉस 2v और माइनस 1 का इन दोनों टर्म में इंटू करेंगे तो माइनस का 1 माइनस का कॉस 2u आ जाएगा। ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। उसके बाद ये साइन प्लस माइनस जो होंगे वो कैंसिल हो जाएंगे, ऐसे ही 1 भी ये माइनस प्लस के कैंसिल हो जाएगी। तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस सी स्क्वायर बाई 4 और यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 टाइम्स जो है वो आ रहे हैं हमारे कॉस हाइपरबोलिक 2v और माइनस के 2 टाइम्स हो जाएंगे कॉस 2u हो जाएगा।
2 को यहाँ से बाहर ले लेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी -c²/4 × 2 और ये वैल्यू हो जाएगी कॉस हाइपरबोलिक 2v माइनस का कॉस 2u हो जाएगा। और 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 टाइम्स, तो अगले स्टेप में माइनस का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी इक्वल टू c²/2 बचा है और माइनस का इंटू करेंगे, माइनस का कॉस हाइपरबोलिक 2v हो जाएगा और प्लस का कॉस 2u हो जाएगा। प्लस वाले को पहले लिख दें तो आ जाएगा c²/2, इसको पहले लिख देंगे तो cos 2u माइनस कॉस हाइपरबोलिक 2v। इस तरीके से हमें जो प्रूव करना था वो आ चुका है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।